So first multiple choice question, which solution would possess the lowest boiling point? So boiling point or elevation or change in boiling point is a colligative property. It is inversely proportional to molar mass of solute. तो जिस किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास हाईएस्ट रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर रहेगा. तो यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड यूरिया फॉर्मूला इज NH2CO NH2. वी नो इट्स मोलर मास दैट्स 20. Then glucose formula C6H12O6 and sucrose got formula C12H22O11. तो फॉर्मूला से हमें पता चलता है that sucrose got highest molar mass, so it has a lowest boiling point. So in cold countries, second question, in cold countries, ethylene glycol is added to water in the radiator of cars during winter. It results in, so we are adding impurity to elevate boiling point. तो यहाँ पे लिखा है lowering in a boiling point, तो ये ऑप्शन नहीं है. Reducing specific heat and viscosity are not colligative property. तो अगर हम impurity डालते हैं तो freezing point क्या होता है, कम हो जाता है. So answer is lowering freezing point of the solution. Third, which of the following is an extensive property? Extensive property means property which depends on amount. तो अगर हम अमाउंट बढ़ाते हैं तो कौन सा वैल्यू बढ़ेगा? तो आंसर है वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट. अगर मैं ज़्यादा वाटर ऐड कर रहा हूँ किसी वेसल में तो उसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा. डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मोलर वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट. सो दीज थ्री आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? वी नो दैट कंबशन रिएक्शन मतलब जो कंबशन मतलब क्या, किसी भी सब्सटेंस को हम बर्न करता है तो फिर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है. सो योर कंबशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट करने के लिए क्या लगेगा? हीट सप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखो बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो इसे यहाँ पे भी हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा. कंबशन जब होता है, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस जब होता है तो हमेशा हीट बाहर डाला जाएगा. सो बी, कंबशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देन रेट कांस्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, द रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, द रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, रेट कांस्टेंट के. तो अगर हम अरेनियस इक्वेशन लिखेंगे तो k इज इक्वल टू a e रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी. इस इक्वेशन में कौन सा टर्म आ रहा है? टेम्परेचर, टाइम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. इन तीनों में से कौन सा टर्म आ रहा है? तो आंसर है टेम्परेचर आ रहा है. सो रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा. सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. तो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इफ 75% ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट इन 4 आवर्स, इट्स हाफ लाइफ पीरियड वुड बी. देखो मेरे पास 100% सब्सटेंस इनिशियली प्रेजेंट है, उसका हाफ होने के लिए, 50 होने के लिए मुझे हाफ लाइफ लगेगा, दैट इज टी हाफ. तो 50 का भी हाफ मतलब 25 होने के लिए उतना ही सेम टाइम हमें वापस लगता है. सो टी हाफ और टी हाफ हमें लगेगा टू मेक इट कॉन्सेंट्रेशन 25. तो कितना कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया? 75% कॉन्सेंट्रेशन गेट रिड्यूस, राइट. तो 75% सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होने के लिए कितना हाफ लाइफ लगेगा? 2 हाफ लाइफ. सो दिस 2 half life is equal to 4. This value is given, right? So what is the value of T half? ऐसा क्वेश्चन पूछा है. So T half is equal to 4 divided by 2. तो ये आंसर आ जाएगा अपना 2 hours. So that's the answer A, 2 hours. Next question, nitrogen dioxide decomposed to nitric oxide and oxygen via this reaction. तो यहाँ पे NO2 change in a concentration of NO2 is given, right? So we can calculate change in a concentration of NO2 or rate of disappearance of NO2, that is delta NO2 upon delta T. Now rate is always positive, तो हमें बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. So in this you can write 0.01 minus 0.0065 divided by time. टाइम दिया है 100 seconds. तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? गेट 0.0035 divided by 100. So this is equal to 3.5 into 10 raised to minus 5. That's the rate of disappearance of NO2. उसका हाफ रेट रहेगा ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज NO2 का कोएफिशिएंट 2 है तो फास्ट में डिसअपियर होगा. ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट 1 है तो उसका रेट ऑफ अपीयरेंस जो है वो आधा रहेगा NO2 के डिसअपियरेंस से. सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 is equal to half of rate of disappearance of NO2. So that's a half of 3.5 into 10 raised to minus 5. Which is nearly equal to 1.8 into 10 raised to minus 5.
So your answer is A. Now next question, which substance in the reaction below either appears or disappears the fastest? तो जिस किसी भी सब्सटेंस का कोएफिशिएंट हाईएस्ट रहेगा वो डिसअपियर या अपियर होगा फास्टेस्ट। तो यहाँ पे अमोनिया का कोएफिशिएंट है 4, ऑक्सीजन का 7 है, NO2 का 4 है और वाटर का 6 है। तो हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन विल डिसअपियर फास्टेस्ट। So answer is B here. The ninth question. A reaction was found to be third order in A. Increasing the concentration of A by a factor of 3 will cause the reaction rate 2. So, यहाँ पे मैं rate law लिख रहा हूँ RKA. It is third order reaction, so I'll write 3 here. So this is the initial rate, so I'll write this as a R1. Now new rate, that is R2, you can get by increasing concentration of A by 3 times. तो इसे मैं अगर सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 3 क्यूब दैट्स इक्वल टू 27 A cube. So that's equal to 27 Ka cube, which is equal to 27. Ka cube is nothing but R1. So rate will increase by 27 times of original rate. Now next question, what is the conjugate acid of ammonia? So conjugate acid ammonia का क्या रहेगा? So NH3 plus H plus ion will get conjugate acid. And that's NH4 plus. So conjugate acid of ammonia is ammonium ion, that is NH4 plus.